हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल करेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। प्लानिटरी शिफ्ट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और धीरे 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 करके चीज़ें और भी आपकी लाइफ में बदलेंगी। कुछ लोग, आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ट्रैवलिंग की है। कुछ लोगों की एनर्जी ट्रैवलिंग हुई है, कुछ लोगों की फिजिकल ट्रैवलिंग भी हुई है। और अभी जो ये ट्रैवलिंग हो रही है, आप यकीन जानिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे शुभ संकेत दिख रहे हैं। और कुछ संकेत जैसे बर्ड्स दिख रहे होंगे, वाइट बर्ड्स दिख रहे होंगे, ग्रुप ऑफ बर्ड्स दिख रहे होंगे। और साथ में नीलकंठ, बहुत लोग जानते हैं, बहुतों को उनके भी दर्शन होंगे, जो इस बात को आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वक्त बदल रहा है। इसी तरह की चीज़ों में परिवर्तन लास्ट ईयर भी इस टाइम में आपको दिखा था। आप मॉनिटर करके देखें, जब आप बहुत परेशान थे और कहीं न कहीं दिल में दर्द बहुत था, जो भी इमोशनल पेन था उसकी वजह से। और धीरे धीरे आपने देखा है कि इस पूरे ईयर में बहुत स्लो मूव हुआ है, लेकिन मूवमेंट हुई है और पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो आज मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी, उसके बाद आगे बढ़ूँगी, क्योंकि ऐसा इंडिकेशन है कि लाइक मैं उस एनर्जी को पहले आपको दूँ, तो शायद बहुतों को इसकी इसकी ज़रूरत है। देखिए, उनकी एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं आपकी तरफ। जो मैरिड लोग हैं उनकी, और जिनकी लव लाइफ भी रही है, अनमैरिड लोग हैं लेकिन उनकी लव लाइफ में बहुत टाइम से वो जो चाह रहे वो नहीं हो रहा था, और एक डिसेप्शन की एनर्जी के बाद वो कहीं एक स्टक वाली एनर्जी में रही हैं। तो उनमें मैं बता दूं कि उनकी एनर्जी बहुत स्लो मूव हो रही है, क्योंकि ही लव्स यू, इसमें कोई ये नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो, उनका ईगो लेवल इतना ज़्यादा है कि वो हर चीज़ की वैलिडेशन आपसे चाहते हैं। वो अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो वो आप कहेंगे कि आप वाह बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो लाइक मेरे लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि जितने रायते आपकी ज़िंदगी में फैल चुके हैं उसके बाद इस तरह की वैलिडेशन पॉइंट नहीं मिल सकती है। एक चीज़ और व्यूवर्स, मैं कार्ड्स ले रही हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ होगा तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, कि जैसा मैंने बोला है, आई एम नॉट इन माय प्लेस, आई एम द रिमोट लोकेशन, सो प्लीज़। हाँ, ओके, चलिए अब कार्ड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। ओके, देखिए, उन उन जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी जिनसे भी आपका इस तरह का क्लोज रिलेशन है, उनकी सिचुएशन ये है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट उनको आपकी हर पार्ट पे बहुत ज़्यादा दिख रही है अभी। उनको ये दिख रहा है कि आप अभी किसी भी सिचुएशन पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। और पास्ट में आपने भर भर के किया है, आपने पास्ट में अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट की खुद धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो दूसरे कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ क्यों नहीं उड़ाएगा। लेकिन अब आप वो नहीं करने दे रहे हैं किसी को, कि सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी वो बचेगी, बात की चीज़ें मैं बाद में देखूंगी। ओके, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इंटीमेसी की एनर्जी है आपकी तरफ, और उनको हमेशा एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस होता है। लेकिन पास में वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, अभी आप हैं, ये पहले भी एनर्जी आई है, फिर आ रही है। आपको वो रिकैप्चर करना चाह रहे हैं पास्ट की एनर्जी में, जैसे पास्ट में आप 100% डिवोटी थे और आप उनके लिए कुछ भी मतलब कुछ भी छोड़ सकते थे। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को छोड़ दिया था, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये सिचुएशन थी। तो मतलब यू आर जस्ट फॉर हिम और हर, ये वाली सिचुएशन थी। तो तुम जैसा चाहे बना दो या बर्बाद कर दो, ये वाली सिचुएशन थी। बट जब से आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिला है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, इनर डेवलपमेंट हुआ है, इनर पार्ट को आप समझ पाए हैं, तब से आपको आपको ये समझ आया है कि आप जो इस पेन की एनर्जी में कंटिन्यूस सालों से रहे, कि आप तो इतना ट्रू पार्ट पे देते हैं चीज़ों को, वैसी चीज़ें मुझे रिटर्न क्यों नहीं होती, हर चीज़ टुकड़ों में क्यों मिलती है। ठीक है, आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप जिस तरह से तन मन धन आत्मा शरीर मन कर्म वचन सबसे, जिस तरह से आप अपने पार्टनर से डिवोटेड थे,
वो पार्टनर उस तरह से आपसे डिवोटेड क्यों नहीं था? वो क्यों हर जगह सिर्फ़ अपनी ही चीज़ें चाहता था, मेरी ये काम पूरी हो जाए, अगर आप दर्द में हैं तो आपको वैसे ही छोड़कर निकल जाए, ये वाली सिचुएशन आपने बेयर की। अब नहीं है। अब आप क्या हो, अब आप जितना दे रहे हो ठीक है, जितना मेरी ज़रूरत है ली और चल दी। कहीं न कहीं अब जो एनर्जी उन्होंने आपको पास्ट में दी है, अब वो एनर्जी आप में उनको महसूस हो रही है। आप सेम ऐसा लग रहा है कि आप उनको शैडो कर रहे हो। सेम वो एनर्जी में शैडो कर रहे हो जो एनर्जी पास्ट में उन्होंने आपको दी है। तो जब सेम चेहरा अपने आईने में दिखे तो फिर क्रिटिसिज्म करने में नहीं होती। ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब उनको वही चीज़ आप में दिख रही है। और देखो, आप प्लेफुलनेस में नहीं हो, लेकिन आप जिस एनर्जी में है वो है आपकी सेल्फ लव। तो वो आप कुछ लोगों ने शायद ये बोला भी है कि मैं अपना सेल्फ लव नहीं छोड़ूंगी, मेरा इट इज़ माई प्रायोरिटी। और सच बताऊं तो कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको ये सेल्फ लव की सबसे पहली परिभाषा आपको आपके पार्टनर ने ही सिखाई है। पहले आपको ये एक तरह से ये लगता था कि लाइक सेल्फिशनेस, बट आप जैसे जैसे टैरो से जुड़े हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है आपकी, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हुए हो, आप ये समझ पाए हो कि नहीं ये सेल्फ लव है और ये मुझे करनी चाहिए। और सच बताऊं तो ये इसके पहले गुरु वही हैं। क्रेडिट गोज टू योर पार्टनर। सेल्फ लव का पहले पार्ट पे पुशिंग जिस पर्सन ने आपको कराई, इस पर्सन ने ही कराई। और अब उस सेल्फ लव और इनर ग्रोथ के साथ मिलकर आप शाइन कर रहे हो। आप दोगे, लेकिन बिल्कुल ही उतना जितना सामने वाला देगा। आप बिल्कुल ऐसे हुए हो एकदम मिरर, जितना दिख रहा है जितना दिखाओगे उतना आपको मिल जाएगा। मगर इस चीज़ से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए क्योंकि पास्ट में उन्होंने दिया बहुत थोड़ा, पाया भर के। मतलब पानी आपको प्यास लगी थी, एक गिलास दिया बूंद और मिला उन्हें पूरा कंटेनर भर के। नदी की तरह बहते रहे आप उनकी ज़िंदगी में। अब ये चीज़ उनको नहीं मिल रही है और इसका रियलाइजेशन उनको ये भी हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो गए हो। आपका जो स्पिरिचुअल फैक्टर है वो उनके काम को सक्सेसफुल होने में रोक रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट ये आई है कि आपको जिस तरह से उन्होंने स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए देखा है, अब उन्हें लग रहा है कि आई नीड टू बी ग्रो माई सेल्फ लाइक दैट। जैसे अब वो आपको मिरर करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने जिस तरह से अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है, वो अब अपना इस पार्ट में स्पिरिचुअल ग्रोथ करके ग्रो करना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड। यू आर बिकमिंग लाइक गुरु। मैंने बोला ना, मिररिंग पार्ट पे एक दूसरे को आप कर रहे हो। उन्होंने आपको सेल्फ लव की एनर्जी दी, सेल्फ लव सिखाया, और अब आप उनको स्पिरिचुअल फैक्टर की तरफ, रिलीजियस फैक्टर की तरफ आप उनको ग्रो करने के लिए पुश कर रहे हो या उनको रास्ता दिखा रहे हो और वो उधर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट ही या शी इज़ थिंकिंग अबाउट कि जिस तरह से स्पिरिचुअल फैक्टर का इस्तेमाल करके आपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ प्रोटेक्शन की है, उनको भी वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन अभी सोच रहे हैं, 100% गया नहीं है मोशन उस तरफ बहुत। मतलब अभी जो दिख रहा है ना, उनका ना पूरा ना लाइक बहुत ही स्लो मूव कर, हर चीज़ में बहुत ही स्लो मूवमेंट है। चाहे रिलेशनल हो या उनका सेल्फ का ग्रोथ हो, उसमें बहुत ही स्लो मूवमेंट चल रही है। ठीक है। वो इन्फ्लुएंस हैं आपके रिलीजियस पार्ट से, आपके रिलीजियस श्राइन से, आपके रिलीजियस अट्रैक्शन से, आपके रिलीजियस ऊर्जा से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बट उसको अपने आप में आत्मसात करना उनके लिए उतना आसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभी भी मटेरियलिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मटेरियलिज्म का जो इम्पैक्ट है कि लाइक आई वांट टू, देखो मुझे ग्रो करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, रास्ते उसके लिए आपको जरिया बनाना इज़ नॉट गुड। आपको ग्रो करना है, ग्रो करो, लेकिन आपको बलि का बकरा बनाकर किसी को किसी से वो चीज़ हासिल करना ये गलत है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे कि उनके पेरेंट में एक ये चीज़ें है या पेरेंटिंग पार्ट में कि तुम अगर, तुम्हारी बीवी अगर झुकेगी, हस्बैंड वाइफ इन लॉज की बात बता रही हूँ, तुम्हारी बीवी अगर झुकेगी तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हें दूंगा या दूंगी, विच इज़ रॉन्ग। भाई आप जिनकी संतान है, ये उनका अधिकार है, आप अपनी संतान को देखो। तुम्हारे उसके स्पाउस से आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसके स्पाउस के बिहेवियर पे आपका बिहेवियर बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर उस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए सही है, आप उस पर्सन को दे रहे हो, आप, यू आर नॉट गिविंग हिम हिम एंड हर स्पाउस। मगर यहाँ सिचुएशन आपकी लाइफ में यही है
क्योंकि वो उस पैसे की लालच के थ्रू आपके इन-लॉज़ पार्ट से, आपकी उनकी फैमिली पार्ट से या कहीं पार्ट से ऐसा है कि आपका जो लव्ड वन पार्ट है, वो मेरी तरफ इंक्लाइन होगा, मेरे हिसाब से नाचेगा, मेरी जी हुजूरी करेगा, मेरे चरण धोकर पिएगा, तब मैं ये चीज़ तुमको दूँगा या दूँगी। पास्ट में उन्होंने इसके लिए आपको फ़ोर्स किया और आपने किया। आपने किया भी है, ठीक है चलो, इसलिए नहीं किया कि उनको ये सहयोग मिला, आपने किया इसलिए क्योंकि वो बड़े हैं, एल्डर हैं, मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे रिलेशन है, रिलेशन बनाए रखना चाहिए, दोस्त हैं, यार हैं, अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसका उन्होंने दूसरा मतलब निकाला। उसका उन्होंने मतलब यही निकाला कि लाइक यू आर अ ग्रीडी पर्सन, यू आर ए सो मच ग्रीडी, सो आप इस चीज़ को उनके फिनांस को उनकी तरफ लेना चाह रहे हो, इसलिए आप चाह रहे हो, इसीलिए आप उनके हिसाब से कर रहे हो। और ये चीज़ आपके पार्टनर ने भी थोड़ी सोची, और सबसे ज़्यादा ये थॉट जिस पर्सन की रही वो थे आपके उस पर्सन जिसको प्रॉपर्टी आपकी तरफ देनी थी, राइट। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएशन हुआ है आपकी लाइफ में, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट नाउ यू आर नॉट रेडी टू गिव योर एनर्जी टूवर्ड्स देम। सो अब उनको इस पार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है, और आपको कहा भी जा रहा है कि आपको आपकी एनर्जी वहाँ पे देनी नहीं है। आप जब अपने राइट स्टैंड पे हैं और आप अपने राइट स्टैंड पर ही बने रहें। इसलिए आपको उस तरफ मोल्ड करने के लिए इस एनर्जी में वो जाना चाहते हैं ना, ही एंड शी वांट टू सी कि इस एनर्जी में आकर आप जितना स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो गए हैं, क्या वो भी हो सकते हैं, विच इज़ गुड, इंटर करें। लेकिन उसके लिए इस एनर्जी में उनको बैरियर ये हो रहा है, रिलीजियस पार्ट में ग्रो होने और सुरक्षा कवच बनाने में उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो उस प्योरिटी से नहीं आ रहे हैं डिवाइन की तरफ, वो सरेंडर वाली एनर्जी अभी नहीं है उनके अंदर जो आपकी थी। आप जिस तरह से फुल सरेंडर होकर अपनी एनर्जी को डिवाइन की तरफ सरेंडर करके बढ़े और ग्रो किया, वो उनकी नहीं है। जिस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो बेनिफिशियल पार्ट पे होकर जाना चाह रहे हैं, मगर यहाँ उनको सरेंडर करना पड़ेगा। देखो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उनको करना तो पड़ेगा जब करें, क्योंकि उनको अब वो चीज़ आपकी तरफ सप्लाई करनी है जो आपकी नीड है, जो आपकी फुलफिलमेंट की नीड है, जो आपके हार्ट चक्र के ग्रोथ की नीड है, जो आपकी एनर्जी की अपलिफ्टिंग की नीड है, तो उनको सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये प्लेफुलनेस वाली पे सॉरी पेन वाली एनर्जी होगी। वो घुसना कैसे चाह रहे हैं, फ्लर्ट वाली तरीके से। वो आपकी तरफ से आना कैसे चाह रहे हैं, वही पास्ट वाली एनर्जी, लाइक प्लेफुलनेस की, फ्लर्ट की एनर्जी में आए, एनर्जी लें और चले जाएं। अब ये प्रॉब्लम है उनके साथ, इनको ये चीज़ चेंज करनी होगी। आना चाह रहे हैं, पता है कि सुकूनियत आपके पास है, ठीक है, उनकी विश फुलफिलमेंट आपके साथ है, उनकी एनर्जी को जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपके साथ है, मगर बेनिफिट उनको कहीं और दिख रहा है। देखो आपके साथ का जो बेनिफिट है वो हिडन है। वो हिडन बेनिफिट उनको तभी दिखेगा जब वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को एनर्जी में जाएंगे, और अभी जो ये प्लेफुलनेस और फ्लटरिंग वाली एनर्जी, बेनिफिशियल वाली एनर्जी में है, उसको छोड़कर आपकी तरफ प्यूरिटी से गिवर वाली एनर्जी में आएंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी मार पड़ने वाली है, अभी पड़ेगी, कुछ लोगों को तो पड़ भी रही है, फिनेंशियल मार उनको पड़ रही है। जिस फिनांस की वजह से उन्होंने आपको इस पार्ट में धकेला था, यकीन जानिए इंटरनली उनको फिनेंशियल मार पड़ रही है। ओके। और आपकी सिचुएशन क्या है कि आपको वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर देना चाह रहे थे, और किया भी इसलिए ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें। उनके अंदर एक कंट्रोलिंग की ज़बरदस्त एनर्जी है, और ये उनमें कहाँ से आई है, देखिए ये उन पर्सन में चाइल्डहुड ट्रॉमा से आई है। उन्होंने ये चीज़ अपने फैमिली में, अगर मेल है तो अपने फादर को करते हुए देखा है, फीमेल हैं तो उन्होंने भी अपनी फैमिली में देखा है, जो उनके चाइल्डहुड से ही आ रही है बन करके। और ये चीज़ उनकी लाइफ को आगे की पार्ट पे इम्पैक्ट कर रही है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और ये ट्रॉमा इतना इजीली हील नहीं होता, वो धीरे 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 करके होता है। देखिए चाइल्डहुड ट्रॉमा जब ये चीज़ें होती हैं तो लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, पार्ट में वो इम्पैक्ट करती हैं, और आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनरशिप वाली लाइफ में ये इम्पैक्ट कर रही हैं। वो एक ट्रेडिश अगर वो मेल है तो उनको ट्रेडिशनल वे में कि भी वाइफ जो है उसको ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड की हर बात सुननी चाहिए, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, मेरे हिसाब से चलो, ये काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने पास्ट में देखा है अपनी फैमिली में, और वो अभी भी कर वो चीज़ अपनी लाइफ में 100% नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे एस्पेक्ट में ये इम्पैक्ट करते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेल और फीमेल दोनों पार्ट से ये हो सकता है, ठीक है। आप इस बात को
देखिए, अगर फीमेल है तो हो सकता है मदर डोमिनेंट हो, मेल है तो हो सकता है फादर डोमिनेंट हो, वो वाली सिचुएशन रही है। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है? इसलिए वो फ्लर्टर की एनर्जी में हैं, क्योंकि उनको इमोशनल फुलफिलमेंट तो आप ही से होती है, और बिना इमोशनल फुलफिलमेंट के वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो करने का मतलब है वो आगे नहीं बढ़ा पाते। देखिए, उनकी फ़ाइनेंशियल डमाडोल की स्थिति की वजह ही यही है, क्योंकि आपने आपने जो पास्ट में एनर्जी देकर उनको खड़ा किया था, अपनी एनर्जी पुल कर ली है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप खुद के लिए कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत फ्लरिश हो रहा है, नहीं। बट हाँ, धीरे 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 आपकी गाड़ी बढ़ रही है, आपके बहुत स्लो मूव कर रही है आपकी, लेकिन बढ़ रही है। और ये भी है कि आपकी गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बढ़ रही है। ये वो दरख्त होगी जो लंबे टाइम तक आपकी ज़िंदगी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, इनफैक्ट आपके आखिरी सांस तक। इस तरह की चीज़ें आप ग्रो कर रहे हो, आप इसको ऐसा काम आप बना रहे हो जो कंटिन्यूअस आखिरी सांस तक करते जाओगे, और आपको आखिरी पार्ट तक ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। ओके। आपकी तरफ आने के पीछे उनका अभी प्योरिटी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी सेल्फ हीलिंग वाला पार्ट है। वो एनर्जी चाहते हैं आपसे लेकर के, ताकि वो उस चीज़ को ग्रो कर सकें। देखिए, ये मैंने रीडिंग आपके पार्टनर की पहले भी कई बारी की है, और अभी तक यही निकल कर आ रहा है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का अभी बहुत दिन चलेगा। रीज़न क्या है कि उनकी मूवमेंट बहुत स्लो है। ही डज़ नॉट वांट टू ट्रांसफॉर्म ईजिली। तो उनको हर एक छोटे छोटे स्टेप पर मार पड़ रही है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहे हैं। वहाँ से भी वो स्टेगनेंट हो जा रहे हैं, वेट गेम में जा रहे हैं, वेट वेट ट्रीटमेंट देने लग रहे हैं आपको। ओके। ओके, पॉजिटिव बने रहे हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव मैं कार्ड्स थोड़े से और ले रही हूँ। ओके। देखिए, आपके और उनके बीच में अभी थोड़ी डिस्टेंस है। डिस्टेंस इसकी हो सकता है आप उनके सामने नहीं हो, या किसी आप अलग लोकेशन पे हो, वो अलग लोकेशन पे हैं। इस वजह से भी एक डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी उनको फील हो रही है। मैंने कहा ना, वो कमी महसूस हो रही है, वो एनर्जी की कमी। जैसे आप फास्ट करो तो लगता है ना कि शरीर नहीं चल रहा, उसी तरह अभी उनको लग रहा है ऐसा कि आपकी एनर्जी नहीं मिलने से उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही, उनका फिनांस नहीं चल रहा। वो जिस पार्ट में ग्रो करना चाह रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो रहा है। ये चीज़ उनको दिख रही है। इस वजह से भी आपकी तरफ वो खींच रहे हैं, बहुत तेज़ी से खिंचाव हो रहा है। उनको बीच बीच में ऐसा भी महसूस होता है कि यू आर सोलमेट। बट उनका जो वो फ्लर्ट वाला नेचर, प्लेफुलनेस वाला जो नेचर है, वो चीज़, और बेनिफिट उठाने वाला जो नेचर है, उस चीज़ को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। टाइम लगेगा, मैंने पहले भी बोला है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, होने के लिए तो होगा, ज़रूर होगा, और शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह आप ही होगे। कोई ना कोई किसी की न किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनता है। वो आप इन अपने पार्टनर की लाइफ में इस पार्ट के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनने वाले हो। तो विच इज़ गुड। आपका कहीं ना कहीं शायद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो आप उसको उसी तरीके से लें। ठीक है। ये अट्रैक्शन लव एन्जॉयमेंट की तरफ भी उनको लेकर जाएगा। हो सकता है अभी आप दूर हों, अब जब मिलें तो आप लोग शायद कहीं बाहर का आउटिंग का प्लान करें और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये चीज़ उनको पता है कि बहुत मुश्किल है आपको टर्न करना। वो आपको टर्न करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन टर्न होना बहुत मुश्किल है। ओके। देखिए, आप जिस तरह के रिलीजियस एनर्जी के पर्सन हो चुके हो, आपको रिलीजियसली जिस तरह से आपने अपने आप को गाइड किया है, अपने एक एक काम को चैनलाइज किया है, अब क्या है कि आपका जो इमोशन है वो एकदम ट्रू होता है। अगर आपको आपको कोई चीज़ लगता है कि यस, तो आप ओनली यस, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हाँ तो हाँ, और ना तो ना। और कोई चीज़ अगर जा रही है तो नाउ यू आर नॉट रेडी टू फोर्स टू स्टॉप द थिंग। आप उस चीज़ को अब किसी भी तरीके से स्टॉप करने के लिए नहीं चाहते हो। आप बिल्कुल ये सोच चुके हो आप कि जिसको रहना है वो रहेगा, और जिसको जाना है वो जाएगा। यू आर देखिए, चाहिए आपको भी, किसको नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हर इंसान की वो नीड होती है, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ। लेकिन आपने ये सोचा है कि इतने सालों बाद तक इतनी चीज़ें, इतना सेक्रीफाइस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सामने वाला जा रहा है तो इट मीन्स वो मेरा नहीं है। वो होता है ना, अपने आप को धाड़स बनाना या हिम्मत दे दी आपने, या अपने आप को समझा दिया कि जो चीज़ मेरी है वो मुझ तक रुकेगी, और जिस चीज़ को जानी है वो जाएगी। विच इज़ गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। इसकी वजह से
आप अपने आप को ओवर पेन की एनर्जी में नहीं रखोगे। और साथ के साथ 2 चीज़ें और होती हैं इसके साथ, कि सामने वाले को जब ये महसूस होने लगेगा कि आप उसके बिना तो भैया आप साँसें भी नहीं लोगे, तब वो आपको आपको ना आपकी गर्दन को कसना शुरू करता है, ताकि वो अपना बेनिफिट निकाल सके। और मेरे व्यूअर्स के साथ ये हुआ है, ठीक? जैसे ही आपके पर्सन ने आपको आपका एडिक्ट कर दिया, अपना एडिक्ट कर दिया, उन्होंने आपको अपने हिसाब से नचाना शुरू किया, व्हिच इज़ रॉन्ग। आप अगर प्यार में हो, सामने वाला भी आपको प्यार करता है और वो ट्रू लव है, तो आपकी इमोशन इतनी खुली होनी चाहिए कि हर किसी को उसमें अपने लिए पूरी आज़ादी महसूस हो सके। वो बंधन से नहीं, अपने आप से बंधना चाहे। वो आपको बांधने से आपके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपकी सिचुएशन में ऐसी नहीं रही है। आपको बांधा गया आपकी इमोशन को हथियार बनाकर। अब वो चीज़ नहीं हो रही, होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्पिरिचुअली ग्रो किया है और अब आपने आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर दिया है। तो वो जो फ्लर्टिंग और प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में जब एंट्री मारते हैं, तो आपको पता होता है और अब आप अपना इस्तेमाल नहीं करने देते, राइट? यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको आप अब ये चीज़ हो कि जो भी जिस भी जेस्चर में यू आर कमिंग टुवर्ड्स मी, गो अहेड। I will not stop. I am not going to stop in any way, in any form. आपको के सामने वो जिस भी जेस्चर में आए, आप उनको स्टॉप अप करना ही नहीं चाहते हो, गो अहेड। वो पास्ट में बहुत सारे रोल प्ले करके आपके साथ देख चुके हैं, बट ही एंड शी इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन देयर, बिकॉज they are in flirting a playfulness energy. they want to take benefit from you, और अब वो बेनिफिट नहीं मिल रही। कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि ये सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, माइट भी हो सकती है भी, कुछ लोगों की एनर्जीज हैं भी, बट उसके बावजूद जो ये एक्सप्रेशंस हैं, उस एक्सप्रेशन में अगर वो प्योरिटी नहीं है, तो यू आर नॉट अलाउ द पर्सन टू इंटर इन योर प्रोटेक्टिव ऑरा, ठीक है? आप उस ऑरा की एनर्जी उस पर्सन को लेने नहीं दे रहे हो, और वो तब तक उस पर्सन को नहीं मिलेगी जब तक आप फुल्ली फ्लो होकर उस तक सप्लाई नहीं करोगे। देखो, एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, सब हो सकती है थोड़ी बुरी लगे, बट आई एम सॉरी, मैं ये प्लेटफॉर्म पे बोलनी पड़ रही है बिकॉज ये कार्ड्स में आए हैं। अगर इंटीमेसी वाली एनर्जी में वो पर्सन आपकी तरफ आते हैं या आती हैं, तो आप इंटीमेट भी होते हो और इंटीमेसी की एनर्जी भी है, मगर वहाँ भी आप अपनी एनर्जी का वो प्योरिटी पार्ट जो उनको सपोर्ट पे खड़ा करता है उसको रोक लेते हो, विच इज़ वंडरफुल। वंडरफुल, उसके बावजूद उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपके सपोर्ट से उनको पास्ट में कंटिन्यूअस मिलती आ रही थी। ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे इस चीज़ को रोक रहे हो। बहुत अंदर की ये बात है, जिससे भी रेजोनेट होगी कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। गो अहेड, आप रिश्ते को बढ़ने दे रहे हो, फ्लो होने दे रहे हो, इट्स नीड्स टू बी। इसीलिए उनको यहाँ पे आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। कभी कभी आप उनको फ्लटरिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि यू आर फ्लटरिंग, यू आर इन प्लेफुलनेस एनर्जी, क्योंकि सामने वाला पर्सन खुद ही फ्लटरिंग और प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, इसलिए उसको इस पार्ट पे ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा ना, शाम दाम दंड भेद सारे अपना लिए, उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं जो वो आपसे निकालना चाह रहे हैं। आप हर चीज़ पर एक ऑप्टिमिस्टिक मोड पर चले गए हो, ठीक है? लव लाइफ है, प्रेम है, आपसे इमोशंस हैं, पॉजिटिविटी है, थिंकिंग है, फेथ है, रोमांस है, मगर उसका इस्तेमाल आप अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग तोड़ मोड़ के नहीं कर सकते। ये वाली एनर्जी में आई है। उनको दिख सब कुछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप में वो है नहीं। Everything, all those things, whatever you have given in the past, he and she is understanding, it is still there, but it is not going to supply towards them. उनको उसकी सप्लाई नहीं मिल रही है, उनको मतलब वो जो सप्लाई थी ना, वो उसको, और सप्लाई का जो पाथ था, वो जो ट्यूब था, वो जो आप पाइप बोल रहे हो, जिस पाइप से वो सप्लाई होती थी, वो कहीं ना कहीं उनको बंद नज़र आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको भैया हम खोले तो खोले कैसे, खोले तो खोले कैसे। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो आपको रोक रहा है, मगर जब वो खोजे चलते हैं तो वो भी उनको नहीं समझ में आता कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको रोक रहा है, या कौन सा पर्सन है जो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। ही एंड शी इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग,
ओके। साथ में ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि वो ये बहुत ही पूरी इंक्वायरी के मोड में है वो पर्सन। वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि आप इस चीज़ को कैसे इस तरह से रोक रहे हो। आई डोंट नो फ्रेंड, किसकी ये एनर्जी है, जिसकी भी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताओ, और मुझे 100% यकीन है कि बहुतों से रेजोनेट होने वाली है। ओके। देखो, वो अब ऐसा कर रहे हैं कि लाइक आपको टाइम दें, और वो देंगे। अगर आप अभी उनके पास अप्रोच पर नहीं हो, आप जब भी अप्रोच पे जाओगे तो ही एंड शी विल गिव यू टाइम टू नो कि आखिर वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सा ऐसा मंत्रा मिल गया है आपको कि आपने वो सब कुछ होते हुए आपकी वो सप्लाई कैसे रुक गई है, उन तक कैसे नहीं पहुंच रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी लाइफ का, जिसको वो पता करना चाहते हैं, जिसको वो रिवील करना चाहते हैं कि आखिर आपके इनर मोस्ट पार्ट पे ऐसा चल क्या रहा है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप नहीं निकल कर आ रहे हैं। और सच्ची बताऊं तो जब तक वो प्योरिटी से नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ उनकी तरफ सप्लाई नहीं होगी। वो एक अलग तरह की पार्ट से स्लेवरी वाली सिचुएशन पे खड़े हैं, और विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्कआउट। वो आपको पुल करना चाहते हैं, और अब ये पुलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी की स्पिरिचुअली पार्ट से ग्रो हुई है। आपका जो सुरक्षा चक्र है, सिर्फ एक ही चक्र है। उस चक्र को तोड़ना बड़े बड़े महारथियों के हाथ में नहीं होती। वो चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा ले, और ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया है, बहुतों की लाइफ में बहुतों ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब वो ऐसा लग रहा है ना उनको कि पहले आप उनके स्लेव थे। हाँ, बीच में जब वो आपके टुवर्ड्स बढ़ते हैं और आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो आपके स्लेव होते जा रहे हैं। देखो, बिल्कुल होता क्या है, हम जिस एनर्जी में होते हैं, हमें महसूस होता है कि सामने वाला भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। और इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और उनकी सराउंडिंग में जो लोग थे, जिसके साथ मिलकर, जिसकी बातों को सुनकर इन्होंने ये रोल आपकी लाइफ में प्ले किया था, है लोग हैं, ऐसा नहीं है, 3 लोग हैं आराम से, 3 से 5 लोग, ठीक है। तो अब वहाँ से उनको स्लेव वाली एनर्जी मिल रही है, कंप्लीट स्लेव वाली एनर्जी मिल रही है। और वो वहाँ पे वही चीज़ें उनके साथ हो रही हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। आपको डिपेंडेंट करना चाहते थे, वो कर चाहते हैं कि वो उन पर डिपेंडेंट हो जाए, ताकि वो उनको नचा सकें। अब इस एनर्जी में उनकी फ्रीडम मार खा रही है, और आपके पार्टनर को अपनी फ्रीडम तो बहुत प्यारी है भैया, उस पर कोई आँच नहीं हो जाती, उस पे हम नहीं, वो हम मेरी रहनी चाहिए। ओके। ओके। देखिए, आपको वो ट्रू लव की एनर्जी देना चाह रहे हैं। उनको ये पता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर हिज ऑन हर लाइफ। ओके। क्योंकि आपकी जैसा इतना डिवोटेड डिवोशन वाला पर्सन उनको मिल ही नहीं सकता है। वो आपके साथ रिटायरमेंट होता है ना, ओल्ड एज तक चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जो उनको कहा जा रहा है करने के लिए, वो कहा जा रहा है कि डिस्कनेक्ट होकर होना, उस सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होना होना जिस सराउंडिंग की वजह से उनकी इस लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएशन हुआ था। और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन्स जो जिनसे वो सराउंडेड थे, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, अब ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपने क्या किया है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप वो हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गए हो। आप अपने इस चीज़ को, इस प्रोटेक्शन की, इस रिलीजियस पार्ट की ग्रोथ के बाद आपने हर उस चीज़ से ऐसी बाउंड्री बना दी है कि नोबडी कैन एंटर इनसाइड दैट बाउंड्री, और उसमें किसी को घुसना पॉसिबल भी नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि ये प्लेफुलनेस की एनर्जी से काम नहीं चलेगा। बिना ट्रू लव ये चीज़ें लौट कर नहीं आएंगी। और ये भी महसूस हो रहा है कि लौट कर वो पहले जैसी नहीं होंगी। मगर वो होता है ना, ईगो ना जो इंसान के अंदर का होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता रियलिटी को। और यही प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ की हो रही है कि उनके अंदर का जो ईगो फैक्टर है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक टाइम में जो पर्सन मेरे आगे पीछे नाचता था, वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, इतना कोल्ड पार्ट आपकी तरफ कैसे आ सकता है। एक बात बताओ, आप चलना नहीं चाहते किसी की तरफ, तो एक तरफा पर्सन कितना दूर आप तक चलेगा। एक जगह आकर के वो गिव अप कर देगा, और आपने गिव अप करके आगे बढ़ गए हो, और आप अभी उनसे कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट हो। ये क्लियर है, जिससे भी जो रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आप कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट हो, और आपने अपनी ज़िंदगी की राह अकेले चलने की ठानी है। आप उनके साथ रह के भी अपनी लाइफ अकेले चलाना चाहते हो।
अब आप इमोशनल कोई भी डिपेंडेंसी उन पे नहीं देना चाहते हो, ट्रू लव होते हुए भी आप इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं देना चाहते हो। ओके, वो आपको बताना चाहते हैं यू कुड बी द वन। अभी कहते हो कि हाँ यू आर, तुम ही हो, मगर मैं चलूंगी अपने सोल पर्पस पे, अपने सोल पाथ पे, अपने सोल के साथ, अपने सोल के गाइडेंस पे। पार्टनर आप रहोगे, लेकिन मैं अपने उस जो लाइफ पर्पस के लिए आई हूँ वो काम मेरा होगा। ये चीज़ समझने की ताकत अभी आपके पार्टनर में नहीं है। ठीक है, आप इन डेप्थ जितना इस चीज़ को समझ चुके हो, उनमें ये चीज़ इन डेप्थ थॉट अभी नहीं है, तो उनमें अभी ये टाइम लगेगा, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ अभी समझ भी नहीं पा रही हैं, तो उनको अभी इस बात पे टाइम लगेगा। ओके, आपने हमेशा उनको एहसास दिलाया कि यू आर ऑलवेज विथ हिम और हर। आप कभी भी उनको उस पार्ट पे गिराओगे नहीं, लेकिन उनको हमेशा उस सराउंडिंग की वजह से, वो 3-4 पर्सन की वजह से उन्होंने हमेशा एक डाउट की एनर्जी आप पर डाली। अब आपको डाउट की एनर्जी है। आप ना कहीं बहुत सारी एनर्जी में एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, आप अब उनको तब तक नहीं एक्सेप्ट कर सकते उस पार्ट में, उस ट्रू लव वाली एनर्जी में, जब तक वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के साथ अपने आप को कन्वर्ट करके इस स्पिरिचुअल एनर्जी में टैप इन ना कर दे। और ये आपको करना होगा, और आपको उसको अब पता भी होगा। आपने अब ये सोचना बंद कर दिया है कि कब 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 कब। ऑल दो कभी कभी बीच में इमोशनल डिसबैलेंस में होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जो आप इंसान उसी पार्ट में फंसा रहता है, अब आप उसमें फंसे नहीं रहते हो। जब होगा तब होगा, जब आओगे तब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। अभी तो मुझे फ्री हो करके अपने आप के साथ रहकर आगे बढ़ना है, और मेरा जो पैशन है, मुझे अपने पैशन पे काम करना है। मेरा जो डिवाइन लव है उस पे काम करना है। अब आप वेटिंग वाली सिचुएशन में नहीं हो। चाहते ज़रूर हो, लेकिन वेटिंग वाली सिचुएशन में नहीं हो, और अपना एफर्ट अपने लव, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने इनर हीलिंग की तरफ बढ़ने लगे हो। अपने बच्चों पर फोकस कर रहे हो, उनको ग्रोथ के लिए उनकी ग्रोथ के लिए देख रहे हो, उनको देख रहे हो कि आपकी वजह से, आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी की शुद्धता कैसे हो, उनकी एनर्जी अपलिफ्ट कैसे हो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एनर्जीज जहाँ से जैसे रेजोनेट होती है प्लीज़ कम्युनिकेट भी। मिलते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बातें करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने जीवन में आप खुश रहिए, आबाद रहिए।